अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो ये तो 2 के मल्टीपल हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर्स में आ जाते हैं 2, 3, 5, 7। देखो इसमें 2 क्या है, इवन नंबर है, ये 2 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद कंपोजिट नंबर आपको बताया था, जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 4, 6, 8 ये सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। वो क्या कह रहे हैं, द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो ऑड नंबर ये कैसे हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते वही ऑड नंबर होते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होते इसका मतलब वो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो आवर आंसर इज ऑड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है हमारे पास एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विन्स प्राइम। अभी आपको बताया था 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो, दैट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे देखो 11 और 13 ये दोनों क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं 13 और 15। यहाँ पे देखो 15 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 28 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 33 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए है वही हमारा आंसर है। ट्विन प्राइम्स, प्राइम भी होने चाहिए, दोनों नंबर प्राइम्स होने चाहिए। यहाँ पे प्राइम एक नंबर है, एक नहीं है, यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो थर्ड, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, अब आप प्राइम नंबर्स लो 2, 3, 5, 7, 11। अब इनको प्लस करके देखो 2 + 3 कितना हो गया 5। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑड नंबर, 5 क्या है ऑड नंबर। 3 + 5 को अगर हम प्लस करें तो आ गया 8, 8 क्या है हमारा इवन नंबर। ठीक है, 7 + 11 को अगर हम करें, 7 और 11 को प्लस करें तो आ जाता है हमारा 18, 18 क्या है हमारा इवन नंबर। अब वो कह रहा है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर को प्लस करने पे इवन आएगा, इवन तो आ रहा है, ऑड भी तो आ रहा है, प्राइम आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, ऑड तो ऑड के साथ ऑड आ रहा है हमारा, पर इसके साथ क्या है इवन भी तो आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा डी, मे बी इवन और ऑड। इवन भी हो सकता है, 2 प्राइम नंबर का सम इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है ए प्राइम नंबर है एट मोस्ट। वो क्या पूछ रहे हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 फैक्टर होता है प्राइम नंबर में, 2 फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, या मोर देन 3। आपको डेफिनेशन में अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ना 2 से कम होनी चाहिए, ना ही 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया बी, 2 फैक्टर्स। फिफ्थ हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 15। अब 15 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, देखो 3, 5 हो सकते हैं, 3, 5 तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 खुद भी तो अपना फैक्टर है। ठीक है, 1 और 15 ये दोनों हर नंबर के फैक्टर होते हैं, कि इटसेल्फ और 1। ठीक है, 15 के फैक्टर 3 और 5 हैं, 1, 3, 5 ये भी हैं, 1, 3, 5, 15। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 1 और 15 ये खुद भी फैक्टर्स हैं, 3 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है। इसमें क्या था 15 नहीं था, यहाँ पे 1 और 15 दोनों नहीं थे, यहाँ पे 1 और 3 नहीं है, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है हमारे पास 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट हमारे पास देखो 6 पार्ट, द 3 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े 3 प्राइम नंबर्स। यहाँ पे देखो फर्स्ट 101 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही। 103 भी प्राइम है, बट 105 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 110, ये दोनों तो प्राइम नंबर हैं 101 एंड 107, बट 100 जो 10 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं। नेक्स्ट 101 प्राइम नंबर 2। अब 102 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। मतलब 100 से बड़े 3 प्राइम नंबर बताने हैं। अब बच गया लास्ट वाला। अब यहाँ पे देखो 101 बिल्कुल प्राइम है, 103 ये भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, तो दिस इज आवर आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजक्टिव। कंजक्टिव नंबर मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस जो नंबर आते हैं जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता, जैसे 1 2 3 4 5 6 लगातार जो नंबर आते हैं दैट इज कंजक्टिव नंबर। अब यहाँ पे ए देखो 3 5, यहाँ 2 का गैप हो गया, 2 3, अब देखो 2 3 तो ठीक है, 3 के बाद 4 आना चाहिए बट यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 के बाद 6 आना चाहिए बट यहाँ 7 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, कंजक्टिव नंबर नहीं है। 10 11 12 13, अब यहाँ पे कोई गैप नहीं है, 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स के बीच में कोई गैप नहीं है, 10 के बाद 11 11 के बाद 12 12 के बाद 13, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। पर हम इससे पहले डी देख लेते हैं, डी में क्या है 21 23, अब 21 के बाद 22 आना चाहिए अगर ये कंजक्टिव है, तो यहाँ 23 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, अब हमने इनके बीच में प्राइम नंबर्स लिखने हैं। देखो 10, अब काउंट करते जाओ, 11 इज ए प्राइम नंबर, यस। अब यहाँ पे आ गया 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अब इसमें देखो 11 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 13 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 12 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 14 भी ये भी हमारा इवन नंबर है, ठीक है, 15 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ऑड नंबर कह लो इसको, कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी। अब यहाँ पे देखो जो 17 है ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो हमने 10 और 19 के बीच में, 19 को तो लिखना नहीं है, 10 को भी नहीं लिखना, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास 13 और 17, ये हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं 10 और 19 के बीच में, ठीक है, 11 13 और 17। अब यहाँ पे देखो 16 से 27 के बीच में, एक तो 17 हो गया जो प्राइम है, 18 नहीं, 19 हो सकता है, ठीक है, 20 नो, 21 3 से डिवाइड होता है, 22 2 से डिवाइड होता है, 23 हो सकता है बिल्कुल, 24 नो, 25 नो, 26 नो, तो हमारे पास ये 3 नंबर हो गए 17 19 एंड 23। अब हमने माइंड में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब 40 से 55 के बीच में ये आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ बट आप वीडियो पॉज करके खुद अपने माइंड में करो, ठीक है। इससे पहले इस साइड वाले को रब कर लेते हैं, आपका यहाँ पे रब करते हैं, इतने आप सोचो कि इसके आंसर्स क्या होंगे। अब यहाँ 41 से लग जाओ, 41 42 43 44, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। देखो 41 है इसमें प्राइम नंबर्स या नहीं है, यस 41 इज अ प्राइम नंबर, 42 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा 43, ठीक है, क्योंकि 43 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, इसके बाद 45 5 से डिवाइड हो जाएगा, 46 2 से हो जाएगा, 47 नहीं होएगा किसी से, ठीक है, इसके बाद देखो 48 2 से डिवाइड हो जाएगा, 49 7 7 जो 49, 50 भी डिवाइड हो जाएगा, 51 3 1 जो 3 3 7 जो 21, 52 2 से डिवाइड हो जाएगा, 53 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 54 फिर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 41 43 47 और 53। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर कंपोजिट। हमें बताना है कौन कौन से कंपोजिट हैं, कौन कौन से कंपोजिट नहीं हैं, ठीक है, तो ये सारे नंबर हमने अलग से लिख लिए। 39, अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी अभी इंट्रोडक्शन में कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं, सीधी सी बात है, 2 से ज़्यादा मतलब जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, जो अपने आप के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो 39 तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यस हो रहे हैं ना, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये क्या हमारा कंपोजिट नंबर है। बस ये लिखना है कौन से कंपोजिट हैं और कौन से कंपोजिट नहीं हैं। अब 47 है, 47 3 1 जा 3 के टेबल में 17 नहीं आता, ठीक है, 4 के टेबल में 7 नहीं आता, 47 क्या होगा फिर हमारा नॉट कंपोजिट हो जाएगा, नॉट कंपोजिट, थोड़ा चेक करके देख लेना, ठीक है। 57 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है अपने आप के अलावा, 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो ये क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। पीछे नंबर लिख लेना, ठीक है।
नॉट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 69, 69 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 हो रहा है, तो ये कंपोजिट है, तो ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। 9 के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं तो नंबर बन जाता है 83। 83 तो बेटा जी नॉट कंपोजिट है, क्योंकि किसी से भी डिवाइड नहीं होता, बाकी आप करके देख लो, ठीक है। इसके बाद 93, 93 देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कंपोजिट हो गया। 103 अभी पीछे भी आया था 103, ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा क्या है नॉट कंपोजिट है, ठीक है। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और नॉट। अब बताना है कौन कौन से इवन है और कौन से इवन नहीं है। अभी आपको पता ही है जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो नॉट इवन है, ठीक है। अब 9 नॉट इवन, ठीक है, नो लिख सकते हैं। 16 इवन है, यस। 22 इवन है, यस। 35 ये 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे नो। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड और नॉट। कौन से ऑड हैं, अब यहाँ पे देखो 19, 9 क्या है यहाँ पे ऑड, तो यहाँ पे लिख देंगे यस। 21 1 है यहाँ पे, यस ऑड है ये। 36 2 से डिवाइड होता है 6, तो ये 9। मतलब हमें बताना है कौन से ऑड हैं और कौन से नहीं हैं, तो ये ऑड है, यस यस नो। 77 यस, ठीक है। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अभी आपको बताया था ट्विन प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो, ठीक है। अब हमें 24 को ट्विन्स प्राइम नंबर्स के सम में चेंज करना है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर होने चाहिए जिनका सम 24 हो। अब देखो 24 को अगर हम हाफ कर लें, तो 24 को अगर हम हाफ कर लें तो आ गया 12। मतलब 12 के आसपास जो 2 प्राइम नंबर्स हैं, तो 12 के पास एक तो 11 है हमारे पास प्राइम नंबर और एक 13 है। 11 और 13 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 24 आ जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ गया 11 + 13, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 24। वो यही तो कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स, ठीक है। ट्विन प्राइम्स में के सम में इसको एक्सप्रेस करना है हमें। अब यहाँ पे देखो 84 है, 84 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो 42 आ गया, ठीक है। 42 के आसपास कोई नंबर, तो 41 और 40 इसके आगे वाला 43 करके देखते हैं, अगर प्लस करें 84 आ गया। तो 41 क्या है हमारा प्राइम नंबर है और 43 भी क्या है प्राइम है, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो ट्विन प्राइम्स भी हो गई। तो 41 + 43, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 84 आएगा और 41 और 43 के बीच में 2 का गैप है और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखो 60 का हाफ कर लो 30 के आसपास कोई नंबर है, दोनों प्राइम होने चाहिए। तो देखो एक तो 29 हमारा प्राइम नंबर है और 31 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें आ गया 60। देखो 29 + 31 1 और 19, ठीक है, 0 आ गई और 1 हमारा कैरी आ गया। 2 + 3 5, 5 और 1 6, 60 आ गया। तो ये दोनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे हम पहले ये हमने इरेजर से साफ कर लिया, तब तक आप थोड़ा सा सोच लो। 144 को अगर हम हाफ करें तो आ जाएगा हमारे पास 72। 70 के आसपास 2 नंबर जो दोनों प्राइम हों और दोनों का सम 144 आ जाए, ऐसे कौन से नंबर हैं 72 के आसपास। 71 क्या हमारा प्राइम नंबर है, 73, तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको प्लस करने पे देखते हैं 144 आ रहा है, गुड। और इन दोनों के बीच का गैप भी 2 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 71 + 73। तो ये हमारे हो गए ट्विन प्राइम्स नंबर और जिनका सम जो है इस नंबर के इक्वल है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। आपको बताया था को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अगर हम 20 के फैक्टर बनाएं तो यहाँ पे बन जाएंगे 4 5 ज़ा 20, और 25 के बनाएं तो 5 5 ज़ा 25। तो इन दोनों में 5 कॉमन आ गया, तो ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब 18 और 35, 18 को अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो यहाँ पे बनेंगे हमारे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ना जस्ट वेट। अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में बनाएं तो क्या बनेंगे हमारे 3 6 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, ये बन गया 18 के फैक्टर। अब 35 के बनाएं तो 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। तो ये हमारा को प्राइम नंबर हो सकता है, क्या है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, अगर हम 42 के फैक्टर बनाएं तो 7 6 ज़ा 42, और 49 के बनाएं तो 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पे जो 7 है ये दोनों में कॉमन आ गया, तो दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर, ठीक। नेक्स्ट 51, 17 3 ज़ा 51, ओके। 57 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57। तो यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, तो इट इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर। तो हमारा आंसर आ गया सेकेंड, ठीक है। 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम भी होने चाहिए और वो ऑड भी होने चाहिए, ठीक है। अब 80 है, 80 का हमें 2 ऑड प्राइम नंबर्स में सम करना है। तो पहले देखो प्राइम नंबर्स देखते हैं हम, 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये सारे क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें से ऑड नंबर देखो, ये ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है, ठीक है। 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स क्या हमारे ऑड हैं। आप 80 में से 3 माइनस करके देख लो, 80 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 77। 77 तो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब 77 प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 + 77 हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब 5, अगर हम 80 में से मैं 5 माइनस कर दूँ तो 75 आ जाएगा, बट 75 तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 7 माइनस करते हैं, 80 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 73। तो 73 किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 + 73। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ट्राई करते रहेंगे ऑड नंबर लेके, फिर हमारा आंसर देखेंगे आता है कि नहीं आता है। इस तरह आप तब तक नेक्स्ट करो, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा प्लेस बना लेती हूँ, इनको एक्स्ट्रा चीज़ों को रब कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 100। अब नेक्स्ट में भी हम ऐसे करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं। तो 100 है हमारे पास, जो ऑड नंबर है, ऑड प्राइम 3 5 7 9 11 13। वैसे तो जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड ही होते हैं 2 को छोड़ के, ठीक है। अब माइनस करके देखते हैं, अगर हम 100 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा 97। अब 97 को चेक करो, क्या ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से, नो, 4 नो, 5 नो, 6 6 6 1 जा 6 नहीं, 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21 नो, 7 4 जा 28 नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। तो वी कैन से 3 + 97 इज द आंसर, ठीक है। दोनों जो नंबर हैं ऑड भी हैं और प्राइम भी है, और उनका सम ये नंबर खुद ही है, ठीक है। 100 का को हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया, सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया थर्ड,
310, 310 ऑड नंबर 3, अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 307। 307 किसी से डिवाइड होता है? 2 3 4 5 नो 6 नो 6 6 6 जा 36 6 5 जा 30 नहीं 7 7 4 जा 28 नो 8 नो 9 9 7 9 3 जा 27 37 तो नहीं आता 9 के टेबल में 10 11 11 टू जा नहीं आता 12 12 टू जा 24 67 11 के टेबल में, तो वी कैन राइट 3 + 307। ठीक है, और भी इसका आंसर हो सकता है, आप देख लेना 100 की लाइन में कोई भी आंसर हो सकता है, 150 के आसपास कोई नंबर आप देख लेना, आप चेक करिए, चेक करना पड़ेगा बेटे, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। तो ये जो 628 है इसको आप खुद ट्राई करो। ठीक है, तो ट्राई योरसेल्फ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड 10 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। अब हमें 10 पेयर्स बनाने हैं को प्राइम नंबर्स के। अब आपको बताया था को प्राइम नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज को प्राइम नंबर। तो पेयर बनाते हैं 2 3। ठीक है, 2 3 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप सोच लो, बना लो। और 3 5 3 4 और क्या बन सकते हैं? 4 9 बन सकते हैं, 4 9 7 10 4 5। सोचो सोचो, 12 13, कोई भी लिख सकते हो, 12 13 13 17। ठीक है, दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक प्राइम ना भी हो तो चलेगा। ठीक है, 7 9, ऊपर बनाया तो नहीं ना मैंने 7 9। ठीक है, और 9 10, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये सारे क्या है? हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आपको 9 10 नहीं बनाना तो आप 10 11 बना लो, कोई भी बना लो। ठीक है, तो ये हमारी 10 पेयर्स हो गई।